अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बीए के फ़र्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की 4 चैप्टर यानी कि 4 यूनिट नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज एम्प्लॉय एंड यूज़ डैश मैकेनिज़्म। अब हम पहले एम्प्लॉय देखेंगे। एम्प्लॉय कहाँ लिखा है, पहले तो हमें फर्स्ट से ही ढूंढना पड़ेगा, मतलब यहाँ जहाँ से हमने पढ़ा है यहाँ से। ओके, तो चलो यहाँ नहीं है। एम्प्लॉय कहाँ है? एम्प्लॉय यहाँ पर भी नहीं है। मैकेनिज़्म, यहाँ मैकेनिज़्म की बात आई। अब मैकेनिज़्म में अब ऑप्शंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर है अलग अलग ऑप्शन से जो हमें चाहिए उसके बारे में हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर ग्लोटलिक एयर सिस्टम, तो यहाँ पर ग्लोटलिक एयर सिस्टम ये यहाँ है, पर उससे पहले क्या आया है? द एयर सिस्टम मैकेनिज़्म के बारे में। तो पहले हम मैकेनिज़्म में ढूंढ लेंगे। इनग्रेसिव, नो, हमें एग्रेसिव चाहिए, एग्रेसिव, ये आया। इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज एम्प्लॉय सच साउंड्स एंड यूज़ प्लोनिमिक एग्रेसिव एयर सिस्टम, यानी कि ये इसका सही है ये बी। ओके, फिर उसके बाद देयर आर डेडेस्ट साउंड इन द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कितने साउंड्स किए थे? 26 या 44 या 12 या 8 इनमें से। तो पहले हमें साउंड्स के बारे में जाना होगा। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ नहीं है, ये देखो, ये नो, यहाँ से है ना। हाँ, द अल्फ़ाबेटिक्स रिप्रेजेंट 44 साउंड इन द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लैंड। तो कौन? इंग्लैंड ने कितने? 44। यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में पूछा है ना, तो इंग्लैंड 44। उसके बाद एक्सपेंड द लेटर्स आई पी ए का फुल फॉर्म बताओ। हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे, पर अभी भी हमें देखना है। तो अब पिछले चैप्टर में पढ़े थे इसलिए हमें पता है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहाँ है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट ये रहा, बी, इसका भी बी, तीनों का भी बी ही है। फाइंड द पूर वॉवल साउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने पिछले चैप्टर में वॉवल्स के साउंड्स देखे थे, तो उनमें से देखो, अब पी ये क्या है? बाइलेबियल साउंड है, ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। और के ये भी वॉवल नहीं है। वॉवल तो 12 होते हैं ना वॉवल, 20 साउंड है वॉवल के, और पुअर वॉवल 12 है। तो इसमें से देखो, पी नहीं है, के भी नहीं है, टी भी नहीं है, बचा यू तो वॉवल ही है। देयर आर डैश पुअर वॉवल्स और मोनोफेथिक्स इन इंग्लिश में कितने पुअर वॉवल हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पर एक बार इसमें भी ढूंढ लेते हैं। ये यहाँ पर 12 है, तो इसका भी जवाब बी है। सबका बी है, सिर्फ इसका डी है। द डिग्री ऑफ प्रोसेस विथ विच अ साउंड और सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड इज नाउ एज। कौन सा है इसमें से? पहले तो हमें स्ट्रीज आया, स्ट्रीज का हम देखेंगे। स्ट्रीज हेडलाइन कहाँ आई? हेडलाइन यहाँ है स्ट्रीज, तो अब इसी में ढूंढना होगा हमें। तो यहाँ पर देख लो, every syllable is pronounced with a creation degree of process and the one articulated with a degree। देखो यहाँ आया है ना, ये देखो स्ट्रीज, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि स्ट्री। उसके बाद इफ़ द वर्ड इज़ अ नाउन और एडजेक्टिव द स्ट्री इज़ गिवन ऑन द डेडेड सिलेबल। सिलेबल इसमें से कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या लास्ट? तो हमें पहले देखना होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या लास्ट। तो यहाँ पर सिलेबल के बारे में यहाँ आया, देखो, if the word is a noun or adjective the stress is given on the first syllable। तो यहाँ पर फर्स्ट को राइट करेंगे। पेज नंबर 66। फिर वायरेशन ऑफ पिच एंड स्ट्रेस इन रिलेशंस टू उत्तरांश इज कॉल्डेड। उत्तरांश किसको कॉल्ड करता है? तो देखो,
तो हमें पहले स्ट्रीस में अभी पढ़े हमने, फिर ये बचा ये वाला देखो, द टर्म इंटोनेशन रिफर्स टू वेरिएशन ऑफ पिच एंड स्ट्रीस, तो यहीं पर आ गया, तो इसलिए हम इंटोनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव द साउंड, ई जो है ये ई है, और ये जो डबल ई आता है तो ये थोड़ा सा हम इसे कैसे, जैसे यहाँ पर है पेट, बेट, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, स्पेल ये भी जल्दी पढ़ते हैं, बट फील ये यहाँ पर ई की साउंड थोड़ी खींच के आ रही है, इसमें बता रहा है ई नहीं डबल ई के बारे में बता रहा है ना, यहाँ पर ई ई यहाँ पर भी आया, पर यहाँ डबल ई आया, इसलिए ये। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन, इसमें 2 4 3 5, तो यहाँ पर 5 है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको उर्दू के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ बोल दीजिएगा। और मैं सोच रही थी आपको महा रिवीज़न करवाऊँ, तो कमेंट में कर दीजिएगा कि करवाऊँ या ना करवाऊँ, 2 दिन बाकी है आपके, तो मेहनत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।